फूल होता है ना, फूल होता है, जो फूल होता है साथ संगत जी, जब वो खिल जाता है तो फिर वो अपनी खुशबू खुद भी नहीं रोक सकता, उसकी खुशबू फैलती ही फैलती है, समझे। तो ये तो एक रूहानी फूल है, एक रूहानी ज्ञान है, जिसको हो गया तो हो गया, लेकिन अपना कमाया हुआ होना चाहिए, अपना अनुभव होना चाहिए, अपना तप किया होना चाहिए, जप किया होना चाहिए। उधारा लिया गया काम नहीं आया करता कभी भी। उधारी ली गई जानकारी इधर उधर से इकट्ठी की गई बातें अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उस समय पर अगर फेल हो जाती हैं, और अपना किया गया अनुभव वो हमेशा काम आता है। तो इसलिए अपना खुद का अनुभव करना है, खुद का, दूसरे उदाहरण नहीं लेना है। जो स्टेशन के पास रहते हैं लोग, जो स्टेशन के पास रहते हैं, अगर उन्हें किसी गाड़ी में जाना हो तो वो लेट हो जाते हैं, नजदीक रहने वाले। महात्मा जी बैठे हैं हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में, जो है जॉब करते हैं, मेहरचंद जी, नजदीक वालों के पास से गाड़ी निकल जाती है, और जो दूर वाला होता है वो समय पे उठता है, सचेत रहता है, आलस्य को छोड़ता है, और उस समय पे तैयार होकर, क्योंकि गाड़ी ने आपकी वेट नहीं करनी है, आपने गाड़ी की वेट करनी है। इसलिए तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे कहने से गाड़ी रुक जाएगी, तो ये समय की गाड़ी चल रही है, समय का घोड़ा ही चल रहा है, चलता जाए रे समय का घोड़ा। ये समय का घोड़ा जो चल रहा है, क्या कहते हैं ना पुराने हमारे बुजुर्ग, कहते कहते भाई ये घोड़े वाला तुम्हारे घर में भी घूम गया। अब आदमी सोचता है तो ये घोड़े वाला कौन है? ये समय का घोड़ा है, समय हर समय गतिमान है, हर समय चल रहा है। ये हवा यहाँ की बातें कहीं और फैला देती है, वहां की बातें कहीं और फैला देती है, जो वायु का जो तत्व है। तो इसलिए जो ये वायु बाहर चल रही है, ये तुम्हारे अंदर भी गूंज रही है। इसको अपने बाहरमुखी, अब जितना बाहरमुखी आप हो चुके हैं वो बाहरमुखी हो गए। बाहर का जो कुछ भी दिख रहा है ये सब समय समय के अनुसार बदलता रहता है, ये परिवर्तन होता रहता है। और जो चीज बदलती है, जो अपना रंग बदलती है, जो अपना रूप बदलती है, जो अपना आकार बदलती है, जो अपना प्रकार बदलती है, जो अपना भाव बदलती है, जो संसार की चीज अपना स्वभाव बदलती है, अपना प्रभाव बदलती है, वो चीज कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती। बस दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ परम तत्व। परमेश्वर की सबसे पहली पहचान यही है। एंड द सेकंड आइडेंटिटी ऑफ परम तत्व इज Param Tattva, Paramatma, you say in other words, in such a supreme power which cannot be segregated from each other, which cannot be overruled, which cannot be overpowered, which cannot be divided into parts with any external or internal power. This is the complete and absolute definition of Param Tattva. ये परमेश्वर की परिभाषा है। ये शक्ति जिसको हम परम तत्व कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, अपने अपने शब्दों में अलग अलग पुकार रहे हैं, ये आपकी मन से, बुद्धि से, चित्त से, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से सबसे परे है। इसको परासिद्धि कहते हैं। जिस संत के पास, जिस साधक के पास ये परासिद्धि होती है, ये ब्रह्म ज्ञान होता है। इस जैसी प्रीतम पुनराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानने, पहचानने, ज्ञान की और ध्यान की जिसके पास युक्ति होती है, वो हमेशा पूजनीय होता है। वो इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान के इशारे से, इस ब्रह्म ज्ञान की सलाका से जब इन आंखों के अंजन संजन को डाल लेता है, ज्ञान गुरु अंजन दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हमारे सदगुरु भगवान पर पूजनीय सदगुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज है। ये जो क्या नाम है, ये जो श्लोक है, जो वाणी का जो ये तुक है, जो शब्द है, अपने महात्मा जी बैठे तारा सिंह जी को याद आता है ये शब्द गुरुजी जरूर बोला करते हैं। तो जब मैं ये गुरुजी के चेयर पे बैठता हूँ, मुझे जो उन्होंने अपना छोटी सी सेवा दी है, तो मुझे गुरुजी की याद आ जाती है, उनकी बातें याद आ जाती हैं, हम आपको सुना देते हैं। हमें अच्छी लगी तो आपको भी निश्चय ही अच्छी लगेंगी। तो इसलिए ये ज्ञान, ये नॉलेज, ज्ञान गुरु अंजन दिया। जैसे आंखों के अंदर सुरमा डालते हैं, हमारी यहाँ पर बहनें बैठी हैं, और भी आप लोग भी कई बार डाल लेते हैं अपने आप को अच्छा श्रृंगारने के लिए। श्रृंगार के भी रखना चाहिए, परमेश्वर का मंदिर है ये। और चीजों को भी तो आप इंसान के बनाए भगवानों की तरह गिड़गिड़ाते हो, उनके सामने गिड़गिड़ाते हो जाके, मेरा ये कर दो जी, मेरा वो कर दो जी। अरे तूने आप तो किया नहीं है कुछ यार, वो क्या करेगा बेचारा?
ये तुमने खुद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन लेवल। ये आपको खुद करना पड़ेगा, खुद में ही खुदा का दर्शन करना पड़ेगा, खुद में ही खुदा की खुदाई है। लेकिन जिसने देखी है, जिसने जानी है, पहचानी है, उसको कहने का अधिकार है। आप ये जो ढिढोरा पीटते फिरते, कोई नहीं मानता। मानता है आपकी कोई बात? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी वो उधारी नहीं की बात है, आपका अपना अनुभव नहीं है वो। इसलिए साधना करो, आराधना करो, परमेश्वर को पुकारो, आर्तभाव से पुकारो, गुहार लगाओ। ये जो आजकल जो फिरकेबाजी चल रही है, जो आज आप देख रहे हैं कि धर्म नहीं एक धंधा बन गया है, ये गुरुओं के नाम पर, विष्णु के नाम पर, पूजा पद्धतियों के नाम पर, तरह तरह के धार्मिक कृत्यों के नाम पर जो एक गरीब लोगों को, बेचारों का शोषण हो रहा है, उनसे पैसे को ऐंठा जा रहा है। और फिर आप देखो, लोग अपने आप के आप बादशाह बने फिरते हैं। आप लोगों का पैसा होता है, गरीब लोगों का, और राज तुम्हारे ऊपर ये जो है अनवांटेड लोग करते हैं। तो इसलिए किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी वर्ण विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को, किसी गुरु विशेष को, किसी वेद शास्त्र और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी को मान्यता देनी है तो सबको बराबर देनी है, सबको सच्चा समझना है। हमारे लिए उतने ही पूजनीय जो भगवान यीशु ने जो बाइबल में कहा है, उनके जो सद्विचार है, आशीष वचन है, हमारे लिए उतने ही वो पूजनीय है, वो भी हमें समझने हैं। उन्होंने भी जो अपने गुरुओं को, शिष्यों को दिए, ऐसे जी राम जी के जो वचन है, कृष्ण जी के जो वचन है, हमारे गुरुओं के वचन है, गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी आप पढ़ते हैं, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के गोरक्ष पुराण में आप पढ़ते हैं, और दसों गुरु साहबान का गुरु ग्रंथ साहब में जो पावन वाणी पढ़ते हैं, उनको अमल में लेके आना है, अमली जामा पहनाना है। कहना नहीं है, वो आज के ज्ञानी नहीं बनना है, ब्रह्म ज्ञानी बनना है, ब्रह्म को जानना है, परमेश्वर को पहचानना है, अपने असली परिचय को जानना है, परमात्मा क्या है, कैसा है, कहां पर रहता है, और अगर सब जगह रहता है तो हमें दिखना चाहिए। हमने खुली आंखों से भी दिखना चाहिए, पहले खुली आंखों से दिखेगा तभी बंद आंखें करके दिखेगा। तो इसलिए साथ संगत जी, ये कहना भी मैंने बाहर परमात्मा देख लिया है, देखने से कुछ नहीं होता। एक दवाई को देखते रहो सारी जिंदगी, आप जब तक वो धारण नहीं करोगे तो वो औषधि लोगे नहीं तो हमारा रोग नहीं कटेगा। इसलिए जो ज्ञान रूपी जो औषधि है, नाहि ज्ञानेन सदृश पवित्र माहि विद्यते, हे अर्जुन, इस संसार के अंदर इस ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ कोई भी चीज नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, और जो श्रद्धावान है, जिसके अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा है, जिसका अपने सदगुरु में अटूट विश्वास है, जिसका अपने सदगुरु में दृढ़ आस्था है, जिसका अपने सदगुरु के साथ अगाध प्रेम है, ऐसे जीव को, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष को ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है भी आपको दे दिया बस आप शहंशाह बन गए, वापस भी ले लिया जाता है। ये सदगुरु अगर कृपा करता है तो खिंचाई भी कर देता है, और ऐसी कर देता है जीवन पर्यंत ये चीज याद रखता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसलिए खंड परमेंट पलटे पर गुरु वचन कभी ना पलटे। खंड परमेंट पलटता रहता है, सदगुरु का कहा वचन कभी नहीं पलटता है। प्रकृति के जो सिद्धांत हैं वो कभी नहीं पलटते हैं। ये जो प्रकृति है, जो सब कुछ चल रहा है, ये सिद्धांतों के ऊपर चल रहा है, इन सिद्धांतों में सब स्थितियां बनी हुई हैं। तो इसलिए शासक जी, आज का जो ज्ञान उपदेश है वो यही हमें कहता है। तो अब हमारे महात्मा जी, अपने सुरजीत जी, उन्होंने ये जो साउंड का यहाँ पर दरबार में सेवा की है, सबने उनका एक बार तालियों के साथ स्वागत करना है। और गुरु जी के चरणों में अरदास करनी है। धन सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज, धन सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज, सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज, और भी जितने हमारे सदगुरु साहबान, अब के सदगुरु साहबान हैं, जो हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको सबको यही कहना है, सदगुरुदेव ऐसे ही इसके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, रहमो कर्म रखना है। सब ने प्रार्थना करनी है इस महापुरुष के घर में। वैसे तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन कोई छोटी मोटी होती भी है तो सदगुरुदेव आपको ऊपर अपना ऐसा ही दया भरा हाथ रख के ऐसे आशीष आपको मिलती रहे, शुभ आशीष मिलती रहे, और आप महात्मा जी ऐसे ही दरबार में बढ़ चढ़ कर सेवा करते रहे। ऐसे ही मैं सदगुरु भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूँ, ऐसी परमेश्वर से कामना करता हूँ। अब
महात्मा जी अपने मुखारविंद से आपको कुछ अपना संदेश देंगे। साथ संगत जी आपने समझ ध्यान से सुनना है। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी।